हम चलते हैं भैया, अब इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं, जरा आप समझिए assumptions फॉर, अब हमारा ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे assumptions फॉर मॉडलिंग ऑफ आइडियल गैस। जब वो आइडियल गैस के बारे में सोचते हैं, भगवान राम के बारे में सोचते हैं, तो कैसी पवित्र आत्मा सामने आती है। वो इंसान कभी झूठ नहीं बोलता होगा, भगवान राम कभी झूठ नहीं बोलते होंगे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो हर स्त्री की रक्षा करते हैं, हर स्त्री की सम्मान करते हैं, है ना। एक आइडियल वर्ड समझ में आता है। ऐसी आइडियल गैस के लिए कुछ असम्पशंस हैं। असम्पशन मतलब कुछ धारणाएं। तो चलो आइडियल गैस की कुछ धारणाओं को हम लोग पढ़ते हैं कि बेसिकली आइडियल गैस की जब सोच बनाई गई तो उसमें क्या धारणाओं को शामिल किया गया। तो चलो मैं आप लोगों को समझाता हूं आइडियल गैस के पहली धारणा, जरा समझिए और इसको कॉपी के अंदर लिखते रहिएगा, क्योंकि आइडियल गैस में ये धारणाएं जो है ना आइडियल गैस को आगे लेके जाएगी। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस और रियल गैस। इस चीज को समझ लेना, समझ में आता है। और ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। नंबर 1, the intermolecular distance between the two molecule in ideal gas is very large। जरा समझो, मैं अंग्रेजी में बोला हूं, इतनी अंग्रेजी मेरे को आती है। intermolecular distance between the two molecule is very large। Are you getting my point? This is very large। अब जरा समझो, आइडियल गैस वो गैस है जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल के बीच में जो यहां पर डिस्टेंस होती है, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस जो होती है बेसिकली बहुत ज्यादा होती है। ये ध्यान रखना, उसको आइडियल गैस बोलेंगे। सबको समझ में आता है। एंड क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा। देखो वो जमाना दूसरा था जहां पर डिस्टेंस लव नहीं होता था। आजकल तो कोई भरोसा नहीं। आज इंडिया में बैठ के लोग यूएस में चैटिंग करके प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो वो चैट वैट पहले तो होती नहीं थी। तो आइडियल वर्ल्ड में कोई फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं है, वहां दो मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है और इतनी ज्यादा डिस्टेंस है कि उनमें प्यार मोहब्बत नहीं है। पहला अजम्पशन है। दूसरा अजम्पशन को जरा चेक करो। दूसरा अजम्पशन ये है कि यहां पर जो आइडियल गैस होती है उसके मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, चुन्नू मुन्नू से। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल चुन्नू मुन्नू से होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। और बेसिकली वो इतने छोटे होते हैं कि मान लो, जरा देखो, अगर मैं इनको कंटेनर में डाल दूं तो वो कंटेनर में तो फैल जाएंगे। ये फैल गए, आहा आहा, चिकनक चिकनक चिकना, आहा चिकना, फैल गए। आया सबको समझ में? ये फैल गए। लेकिन अगर मैं इनको क्या करूं, इनको इकट्ठा करूं, तो बेसिकली पूरे कंटेनर में अगर मैं दबाव डाल के इनको इकट्ठा कर दूं तो बेसिकली इनका वॉल्यूम इतना कम होता है कि इतनी सी जगह में वो इकट्ठे हो जाएंगे सारे के सारे। यस और नो? अगर मैंने यहां पर वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो सारे के सारे मॉलिक्यूल को अगर मैं धक्का दे रहा हूं कि जाओ एक तरफ जाओ, तो बेसिकली सारे के सारे कॉर्नर पे जाके इकट्ठा हो जाएंगे और इतने कम वॉल्यूम में इकट्ठे होंगे कि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में, आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वॉल्यूम होता ही नहीं है, ना के बराबर। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आइडियल गैस का वॉल्यूम बेसिकली ना के बराबर होता है कंटेनर के रिस्पेक्ट में। कंटेनर बहुत बड़ा होता है। तो यहां पर हम लोग क्या मान के चलते हैं कि कंटेनर का वॉल्यूम जो है बेसिकली यहां पर इतना ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। ये दूसरा असम्पशन है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पहला असम्पशन क्या था? डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। फिर क्या है दूसरा असम्पशन? वॉल्यूम इतना कम होता है कि यहां पर कंटेनर के मुकाबले गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल माना जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेग्लिजिबल माना जाता है। सबको समझ में आ गया? तो ज्यादातर जो वॉल्यूम होता है वो अपन कंटेनर का वॉल्यूम मान के चलते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, कंटेनर का वॉल्यूम मॉलिक्यूल के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। बहुत मतलब बहुत। हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन में जो वॉल्यूम लेके चलते हैं वो कंटेनर का वॉल्यूम मान के चलते हैं अपन। सबको समझ में आ गया? अब आगे असम्पशन देखो। तीसरा असम्पशन क्या है? तीसरा असम्पशन ये है, द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस आर इन कंटिन्यूअस एंड रैंडम मोशन। हम लोग ये असम्पशन मान के चलते हैं कि जो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूअसली ब्राउनियन मोशन कर रहे हैं। ब्राउनियन मोशन समझते हो? ऐसे जिगजैग टाइप। कभी धूप में बैठे हो सर्दियों में, मॉलिक्यूल दिखते हैं ना वहां धूप के अंदर ऐसे जिगजैग करते हुए, बस वही ब्राउनियन मोशन करते हैं। चौथे वाले पर चलते हैं। फोर्थ वाला क्या है? The molecules keep collide among themselves with the wall of container। वो ये कहता है कि जो मॉलिक्यूल है बेसिकली वो कंटिन्यूसली क्या करता है, वो यहां पर कभी दीवार से टकराएगा, कभी इस दीवार से टकराएगा, कभी उस दीवार से टकराएगा, कभी उस दीवार से टकराएगा। ऐसा लगेगा हमें कि उसने पी रखी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और फिर ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। मान लो कि सामने कोई मॉलिक्यूल है तो वो उससे टकरा के अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। उसने पी रखी है, ऐसा लगने लगता है कि इधर टकराया, उधर टकराया, उधर टकराया, इधर टकराया, और टकरा के अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहता है। जाना था अपने घर, पहुंच जाता है गटर।
आ रहा है समझ में? टकरा टकरा के वो जिगजैग मोशन करते रहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चौथा असम्पशन सबको समझ में आया? मजेदार तरीके से पढ़ा रहा हूं, जरा देख लो, ठीक है। और फाइनली जरा आप चेक करना, द कोलिजन आर इलास्टिक इन नेचर। मजे की बात देखो, ये जितने भी कोलिजन होते हैं, मैं सब मान के चलते हैं कि मान लो यहां से टकराया टक, है ना, मान लो यहां से टकराया टक, मान लो यहां से टकराया टक 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 टक, ये जो टकरा रहा है ना बेसिकली वो कंप्लीटली इलास्टिक होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक? इलास्टिक का मतलब ये है कि जब ये टकराएगा तो टकराने के टाइम पे ये कोई एनर्जी ना तो लूज करता है, ना ही वो एनर्जी कोई गेन करता है। उसकी स्पीड पहले जितनी थी उतनी बाद में रहती है, उसकी एनर्जी पहले जितनी थी उसकी बाद में उतनी एनर्जी रहती है। क्या गजब की चीज पी के बैठा बेटा है। टकराने के बाद इसकी कोई एनर्जी लूज नहीं हो रही। लूज ना होने का मतलब इलास्टिसिटी होता है। जब टकराने से पहले जो एनर्जी थी, टकराने के बाद भी बंदे की वही एनर्जी है। टकराने से पहले जो वॉल्यूम था, सॉरी वेलोसिटी थी, वेलोसिटी, टकराने के बाद भी वही वेलोसिटी है। तो भाई साहब बंदे में दम है। तो बेसिकली इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। सबको समझ में आया? अब उसके बाद छठे पॉइंट पर चलते हैं। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 6 पॉइंट क्या है? द लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक के जितने भी लॉज हैं वो गैस पे, इस आइडल गैस पे